अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जोहा, आपकी योगा फिटनेस कोच। और आज है रमजान स्पेशल योगा सीरीज सबर एंड स्ट्रेंथ डे 7। तो सेकेंड वीक में हम थोड़ा सा लेवल अपना बिगनर से इंटरमीडिएट तक लेकर आए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेक मूवमेंट से, जो कि कंपल्सरी है। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। सर्वाइकल वाले प्लीज अवॉइड फ्रंट टच। इनहेल अप, exhale down, inhale up, exhale down, again front up and down 10 टाइम इसको रिपीट कीजिएगा। then side stretch, inhale center, exhale right, inhale center, exhale left, inhale center, exhale right, inhale center, exhale left, inhale exhale center। अगेन 10 टाइम 15 टाइम आप अपने कंफर्टेबल जोन में आकर इसको कर सकते हैं। कोई स्ट्रेच नहीं, कोई खींचातानी नहीं, नेक है बिल्कुल रिलैक्स तरीके से आपको इसको मूवमेंट देनी है। जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है वो एक बार फिर से ये स्ट्रेच में रिपीट कर रही हूँ। आपने दोनों फिंगर्स, दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करना है। अपोजिट फोर्स आपने लगानी है नेक को आगे की तरफ और हाथों से पीछे की ओर, और काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन रिलैक्स। इसको आप 3 बार रिपीट करेंगे। देन साइड बैक स्ट्रेच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन 3 टाइम बैक स्ट्रेच। नाउ चिन को बिल्कुल सामने रखना है आपने, नेक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। जो आप साइड स्ट्रेच कर रहे हैं, मोस्टली जो लोग हैं वो इसमें गलती ये करते हैं कि जब भी आपने हाथ रखा तो आप नेक को ऐसे टिल्ट कर लेते हैं। नेक को टिल्ट नहीं करना है, बिल्कुल सीधा। आपका जो फेस है, नोज है, आपकी जो चिन है वो बिल्कुल आपके नेवल के अलाइन होनी चाहिए। ना गर्दन ज्यादा नीचे झुकी हुई और ना ही ऊपर उठी हुई, बिल्कुल सामने। देन साइड स्ट्रेच करते हुए अपोजिट फोर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको भी आप 3 बार रिपीट करें। नाउ लेफ्ट साइड आते हैं। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 बार लेफ्ट साइड पे। अब बहुत से लोग हैं जो ये बोलते हैं, जैसे वो मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको पास्ट में सर्वाइकल रह चुका है बहुत गंदे वाला, वो ये बोलते हैं कि हम, डॉक्टर ने हमें बताया, हम स्ट्रेच तो कर रहे हैं लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क आपको इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि आपकी जो नेक मूवमेंट है, जो आपका पोजीशन है नेक का, वो सही नहीं है। ये सेम उसी तरीके से है जैसे हम प्राणायाम कर रहे हैं लेकिन हमें पता ही नहीं है कि कभी भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज में लेफ्ट हैंड का यूज नहीं होता है, और लोग लेफ्ट और राइट दोनों हैंड यूज कर रहे हैं। किसी चीज का नॉलेज नहीं है, आधी जानकारी आपको मिलती है तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, उल्टा नुकसान होने वाला है। क्योंकि योगा अगर आप सही ढंग से करते हैं तो इसके बहुत फायदे हैं, और यही योगा अगर आप गलत तरीके से करते हैं तो इसके बहुत ही ज्यादा नुकसान है। देन स्टार्ट करते हैं अपना शोल्डर का मोबिलिटी। दोनों हाथ साइडवेज करेंगे स्ट्रेच, और बड़ा सा सर्कल बनाएंगे 1। एल्बोज को बेंड नहीं होने देना है, बिल्कुल स्ट्रेट हाथ, बिल्कुल स्ट्रेच। राइट हैंड राइट साइड की तरफ स्ट्रेच करता हुआ और लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड की तरफ स्ट्रेच करता हुआ। वैसे ही 10 सर्कल हमें फ्रंट टू बैक, देन 10 सर्कल हमें बैक टू फ्रंट रिपीट करने हैं। इक्वल रिपीटेशंस होनी चाहिए फ्रंट एंड बैक की। नाउ रिलैक्स। आज हम करेंगे कटी चक्र। कटी चक्र में क्या किया जाता है, थोड़ा सा पाँव को ज्यादा खोलना है, दोनों हाथों को साइडवेज, और आपका एक हाथ आएगा कमर के पीछे और दूसरा हाथ जाएगा आपके शोल्डर पे, और आप करेंगे ट्विस्ट 1, देन चेंज 2, चेंज 3,
change, 4 relax। इसको आप रिपीट करेंगे 10 टाइम। लेकिन ध्यान रहे, जब हम ट्विस्ट कर रहे हैं तो हमारी लोअर बॉडी जो है, हमारे जो घुटने हैं, वो अपनी जगह से ट्विस्ट नहीं होने चाहिए। लोअर बॉडी, हमारा नेवल से नीचे का हिस्सा अपनी जगह लॉक रहेगा, सिर्फ अपर बॉडी का मूवमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अब हमारा, थोड़ा सा लेग्स को वाइड करेंगे। जितनी हमारी शोल्डर्स हैं उससे कई ज्यादा हमें अपने पाँव को खोलना है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे पाँव को खोला है तो और स्ट्रेच हो रहे हैं। और स्ट्रेच ना हो इसके लिए आपको टोज अंदर की तरफ रख लेने हैं और हील आउट, ये लॉक है। हम जब स्ट्रेच करते हैं तो टोज इनसाइड एंड हील आउट इज द लॉक। नाउ सर्वांग पुष्टि इस क्रिया को बोलते हैं। आपने अपने दोनों हाथों को फिस्ट बना के अंगूठा अंदर बंद कर दिया, दोनों हाथों को स्ट्रेच किया। अब हम स्ट्रेच फील करते हुए राइट डायरेक्शन से लेफ्ट डायरेक्शन में सेम स्ट्रेच फील करते हुए आएंगे। जितना स्ट्रेच हम कर सकते हैं अपनी बॉडी को हमने करना है। जब हम नीचे आए तो नीचे एक्सट्रीम स्ट्रेच, जब हम राइट साइड गए, हम राइट लेफ्ट गए और लेफ्ट एक्सट्रीम स्ट्रेच। नाउ इसको अगेन क्लॉक एंटी क्लॉक बोथ डायरेक्शन में करेंगे। आप फील कर सकते हैं स्ट्रेच अपनी लेग्स में, आपके स्पाइन में, आपके शोल्डर्स पर, आपके आर्म में। और इस क्रिया का, इस प्रैक्टिस का फायदा आपको तभी होगा जब आप अपनी बॉडी को पूरा स्ट्रेच करें। अगर आप कर रहे हैं कंफर्ट जोन में तो इसका कोई फायदा नहीं। थोड़ा सा आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। आपकी लेग्स पे स्ट्रेच आना चाहिए, आपकी बाजू में आना चाहिए, आपके पेट पे स्ट्रेच आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं सूर्य नमस्कार की ओर, जो कि लास्ट टाइम मैंने सिंपल सूर्य नमस्कार करवाया बिगनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आज थोड़ा सा इसका लेवल अप करेंगे। सूर्य नमस्कार वेरिएशन 2 कैसे करना है मैं बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं। जिन लोगों के घुटनों में दर्द रहता है वो जंप करके पीछे नहीं आएंगे, सिंगल लेग को लेकर आएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं सूर्य नमस्कार वेरिएशन 2। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, चेस्ट एक्सपैंड, शोल्डर ओपन, स्पाइन एकदम सीधी, बट मसल्स लॉक, काफ मसल्स लॉक, हमारा हील ग्राउंडेड। एंड स्लोली इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, मैक्सिमम स्ट्रेच, जितना स्ट्रेच हम ले सकते हैं। देन फॉरवर्ड, दोनों हाथों को पांव के पास ले आए। देन यहां से अब हम करेंगे हल्का सा अपने घुटनों को बेंड और पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हुए जंप लेंगे। देन धीरे से नीचे, आप यहां पे अपने शरीर को लगाते हुए चेस्ट एक्सपैंड, बट मसल्स को एकदम लॉक करेंगे। चेस्ट एकदम एक्सपैंड होनी चाहिए, शोल्डर ओपन होने चाहिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भुजंग आसन, जिन लोगों को कमर में दर्द है, अगर वो अपने बट मसल्स को लॉक नहीं करते वो इसके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो अपने बटक्स को एकदम लॉक कर ले, चेस्ट एक्सपैंड। अगर गर्दन को ऊपर उठा सकते हैं, जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं कर ले अपने कंफर्ट जोन में। देन यहीं से हम ऑन द टोज आते हुए स्ट्रेच लेंगे, माउंटेन, एक्सट्रीम बेंड। देन यहीं से जंप फ्रंट, दोनों हाथ वापिस एक साथ स्ट्रेच करते हुए, हाथ ऊपर, मैक्सिमम स्ट्रेच एंड डाउन। अब ये आ गया उन लोगों के लिए जो कि नीज में जिनको पेन नहीं है। अब मैं वो बताती हूं, अगर किसी को नीज में पेन है, आपके घुटनों में पेन है और आपको फिर भी इतना आपका बॉडी अलो करती है कि आप सूर्य नमस्कार वेरिएशन 2 करें, तो आपको कैसे करना है एक बार देख लीजिएगा। Position number 1. Number 2, stretch up, lock your body straight. Then
फॉरवर्ड बेंड करते हुए दोनों हाथ आपके पाँव के साथ। नाउ अब जाएगा राइट लेग बैक, देन लेफ्ट लेग बैक। आपके घुटनों को नीचे लगाना है और धीरे से चेस्ट को नीचे लेकर आना है, पूरी बॉडी को नीचे टच किया एंड कोबरा स्ट्रेच। बट मसल्स लॉक, स्ट्रेच, chest open, shoulder expand, then on the toes, वापस mountain position. Now left leg front, then right leg front. दोनों हाथ सामने से खींचते हुए ऊपर, maximum stretch and relax. ये प्रैक्टिस उन लोगों के लिए जो एडवांस प्रैक्टिस नहीं कर सकते वेरिएशन 2 का, उनको चाहिए आपके घुटनों को थोड़ा सा कंफर्ट दें ताकि आपके घुटने जब तक स्ट्रेंथ में आए तब तक आप इस सूर्य नमस्कार को कर पाए। देखिए, कोई भी चीज हम कर सकते हैं लेकिन हमें उसका अलग से तरीका निकालना पड़ता है। वैसे ही सूर्य नमस्कार हर वो एक इंसान कर सकता है, लेकिन जिनको घुटने में प्रॉब्लम है उनका थोड़ा सा वेरिएशन जो है वो इजी बिगनर फ्रेंडली कर दिया जाता है। ना अब मैं कुछ लेग्स के स्ट्रेच ऐसे बता रही हूँ जिसमें आपको हेल्प लेनी पड़ेगी किसी चेयर की या फिर टेबल की। तो मैंने ली है चेयर, दोनों लेग्स को स्ट्रेच करेंगे, खोलेंगे, आपके हाथ में सामने चेयर है, आपने उसको सपोर्ट लेना है। आप राइट साइड बैठेंगे तो अपनी लेफ्ट पाँव की टो को उठा लेंगे, देन आप स्विच करेंगे दूसरी साइड, लेफ्ट पाँव पर आप बैठेंगे और राइट हील टो को आप ऊपर उठा लेंगे। ऐसे ही आप इसको रिपीट करेंगे 20 टाइम, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, देन रिलैक्स। नेक्स्ट चलते हैं हम गॉडेस पोज की ओर। आपको करना क्या है, दोनों पाँव को, टोज को बाहर की तरफ खोलना है और हील को अंदर की तरफ, दोनों हाथ सामने एंड डाउन। 1 2 3, ऐसे ही आप इसको 10 टाइम रिपीट करेंगे एंड देन फॉर 10 सेकेंड होल्ड ऑन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ इसको भी आप अपने बॉडी के कंफर्ट जोन के हिसाब से रिपीट कर सकते हैं। अगर आप 10 पल्स नहीं कर सकते हैं, 10 रेपिटेशंस नहीं कर सकते हैं तो 5 रेपिटेशन कीजिए और 5 सेकेंड होल्ड कीजिए और इसको रिपीट करें 3 बार। और अब चलते हैं अपने फाइनल सेशन की ओर, जो है एकदम रिलैक्स कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। बैक को बिल्कुल सीधा रखना है, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, आंखें कोमलता से बंद। अब हमें 5 बार आ का उच्चारण करना है। हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आएं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद, लंबे गहरी सांस। इसको आप रिपीट करेंगे, जैसे मैंने किया 3 बार, आप इसको 5 बार करेंगे। नाउ 5 टाइम ऊ का चैंट करेंगे, लाइक ओ।
नाउ 5 बार ऊ चैंट करने के बाद हम आएंगे म पर, लेकिन म चैंट करने में हमें अपने लिप्स को, अपने दांतों को मिला के रखना है। हल्का सा टच अपनी दांतों का रखेंगे सो दैट हम वाइब्रेशन को बहुत अच्छे से अपने नेक के ऊपर के हिस्से में फील कर पाए। नाउ डीप इनहेल, रिलैक्स। अगर आप महसूस कर रहे हैं आपको बहुत ज्यादा हेडेक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करने से सिर्फ 10 to 15 मिनट आप इसका प्रैक्टिस करेंगे और आप अपने सिर दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। बट सिंपली आपको 10 to 15 मिनट इस पोजीशन में बैठ के आ उ म अलग अलग चैंट करते हुए अपने आप को रिलैक्स करना होगा, खुद को टाइम देना होगा, तभी आप अपने हेडेक से छुटकारा पाएं इस प्रैक्टिस से। नाउ फाइनल सेशन, closing gratitude, tightly hug yourself. Oh God, let today be the most wonderful and happiest day for me, for my family, and for my friends. I love myself. I am the best. I love my body. I am fit. I am free from all disease. I love you, Zoha. I love my soul. I love myself. I love my body. पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करते ही दोनों हाथों को रब करें अपनी आंखों पर, आपके चेहरे पर, पूरे शरीर पर पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करते हुए बॉडी को एकदम रिलैक्स कर लें।